वेलकम टू स्टेप इंस्टीट्यूट चैनल। आज का हमारा सेशन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 1 मार्क्स क्वेश्चन, स्टैंडर्ड 10, चैप्टर नंबर 8। 1 मार्क क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड 10 की बोर्ड एग्जाम में, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दिस 1 मार्क्स क्वेश्चन ब्रीफली। हम पूरे सारे क्वेश्चंस उसको ब्रीफ में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप से। हमारी फर्स्ट टाइप है फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना, जैसे एक ब्लैंक दिया हुआ होता है और आप उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नो ऑप्शंस, यू हैव टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन। ओके, मेथड नहीं करना होता है, यू हैव टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन। मेन मेथड आपको रफ में करना होता है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न दिस क्वेश्चन बाय शॉर्ट ट्रिक्स। तो मान लीजिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी देन कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन की जगह पे टेन, कॉट सेक, कोसेक कुछ भी हो सकता है। कॉस की जगह पे आपको कुछ भी पूछा हो सकता है। ए और बी की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करना है। एवरी टाइम इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना है। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है ए बी सी, और इस एंगल को मैंने थीटा कह दिया है। एवरी टाइम इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेक वन ट्राइंगल लाइक ए बी सी, इस एंगल को मैंने थीटा कह दिया है। अब देख लीजिए, साइन का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। उसका मतलब ये हो गया कि ये साइड की वैल्यू हो जाएगी ए और हाइपोटेनियस हो जाएगा बी। सिंपल, तभी जाके ये वैल्यू ए बाई बी आती है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बी सी इफ वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बी सी की वैल्यू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में, तो स्क्वायर रूट करना पड़ता है। बी स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। किसी भी साइड की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, अगर बी सी की और ए बी की किसी भी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर दूसरी साइड का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस हो जाएगा बी। सो माय आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। एग्जाम में इसके प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3, 4, 5, 7, 24, 25, 12, 13, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ये मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर ए प्लस cos रेस टू 4a इक्वल टू व्हाट। साइन a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 है। आपको फाइंड करना है कि cos स्क्वायर a और cos रेस टू 4a क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। 1 मार्क्स से क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, यू कैन नॉट गेट द आंसर इन एग्जाम। तो साइन स्क्वायर a is equal to, okay, we can here write sin a is equal to 1 minus sin square a। अब देख लीजिए इसमें से ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, if we make sin a as a subject, what we get 1 minus sin square a। now we all know that sin a is equal to cos square a, 1 minus sin square is equal to cos square a। 1 minus sin square तो cos square होता है। उसका मतलब ये हो गया कि साइन ए की वैल्यू है कॉस स्क्वायर है। साइन ए की वैल्यू है कॉस स्क्वायर है। अब देख लीजिए, इसको तो मैं रिजल्ट 1 कह देता हूँ। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेस टू 4a। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है मुझे, कॉस रेस टू 4a है, उसको मैं लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए और उसका स्क्वायर। चलो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, नाउ वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, व्हाट वी गेट साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, साइन ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सो बेसिकली ये इक्वेशन हमें बताता है साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए है। फिर हमने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेस टू 4 है, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस रेस टू 4a में कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, 4 पावर मीन्स स्क्वायर का स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन what is the value of sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसा होता है, जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से तो मुझे यही पता चल जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है, क्योंकि साइन माइनस कॉस 0 होता है। और अगर आपको टेबल पता है, अगर आपको सभी वैल्यू पता है, तो आपको यही भी पता चल जाएगा कि यहाँ से कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। थीटा 45 डिग्री होता है तभी साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है, क्योंकि वो दोनों वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई थीटा की वैल्यू 45 है, तो ही साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल रहेगा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो गया, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो सकता है, साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देते हैं, तो साइन रेस टू 4 45 डिग्री, कॉस रेस टू 4 45 डिग्री। अब हमें पता है साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 का 4 पावर, यहाँ पे भी 1/√2 का 4 पावर, 1/√2 का 4 पावर मीन्स 1/√2 का स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर, वी गेट 1/4, और यहाँ पे भी 1/4, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/2 आता है, फिर उसका फिर से स्क्वायर करते हैं, सो वी गेट 1/4, 1/4 प्लस 1/4 वी गेट 2/4, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन होता है, एंड फाइनली वी गेट 1/2। सो माई आंसर इज 1/2। क्विकली ये सम सॉल्व करना होता है, आपका स्पीड होना चाहिए, बेसिक स्टेप्स जो बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स है वो आपके पावरफुल होने चाहिए। ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, वी नो दैट 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आइडेंटिटी आपको तीनों की तीनों पता होनी चाहिए। हमारी 3 आइडेंटिटीज़ क्या है, जैसे एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है, तो दूसरी आइडेंटिटी है हमारी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इन दिस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। आपको सारी आइडेंटिटी, सारे इक्वेशंस, सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी वैल्यूज़, ये इक्वेशंस कैसे याद रखने, उसका एक वीडियो मैंने अपने ही चैनल पर रखा हुआ है, हेक्सागोन ट्रिक से सारे फॉर्मूला कैसे याद रखने। आप अगर वो देख लेंगे या फिर आप उसको सजेशन सेक्शन में भी देख सकते हो। वो वीडियो में आप
आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि ये सारे इक्वेशंस कैसे याद रखने हैं। ठीक है, दिस इज आवर टू क्वेश्चंस 3 and 4।